हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एससी वर्मा की वॉल्यूम 2 की। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगा। आई होप आपके पास बुक होगा, आप बुक से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं या बुक लेकर आप क्वेश्चन उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का हमें डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें कोई भी इक्वेशन ले लेंगे। तो हम कूलम्स लॉ का इक्वेशन ले लेते हैं, जिसमें फार्मूला क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें देखिए, इस कांस्टेंट में 1/4 पाई कांस्टेंट है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो आप एप्सिलॉन नॉट को आप इस साइड में भेज दो, बाकी आप सबको इधर लिख दो Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले कि एप्सिलॉन नॉट का आप यूनिट लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से Q1 Q2 का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप डायमेंशन इसका लिख सकते हो आराम से। नहीं याद है तो यदि आपको याद है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो कूलम स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, आई टी या ए टी का I2 टी और T2 हो जाएगा डिवाइड बाई न्यूटन के लिए डायमेंशन क्या होता है MLT-2, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो इसके लिए डायमेंशन हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, वो आप देख लो। m चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा m-1, L1 है यहाँ पे L2 है तो ये ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। T-2 है, ऊपर में T⁴ है तो T⁴ हो जाएगा, और ये I2 हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है वो कितना हो गया, m-1 L-3 एंड T⁴ और I2। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एससी वर्मा का है वो मैं आपको अभी मैं बोल देता हूँ, वो आप सुनिए। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझा देता हूँ, आप कैलकुलेशन आप कर सकते। दे रहा है क्या सेकंड क्वेश्चन में, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज। सपोज़ कि आपका यहाँ पे कॉलेज है, ठीक है ना। ये कॉलेज पे एक चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज का वैल्यू कितना है 1 कूलम, 1.0 कूलम। इज प्लेस एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। और दूसरा इक्वल चार्ज है, यानी कि एक और चार्ज है जो कि आपके घर के ऊपर रखा हुआ है, ये भी 1 कूलम का ही है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, टेक द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे दिया है 0.2 किलोमीटर। आप इसको मीटर में कितना लिख सकते हो, 2000 मीटर आप लिख सकते हो। फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू क्या होगा वो हमें पहले फाइंड कर लें। तो हम यहाँ पे कूलम्स फोर्स लगा लेंगे। उसके बाद पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज़ दिस फोर्स, आपके वेट का ये कितना टाइम्स फोर्स है, तो वो आप खुद से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं फोर्स का आपको बता देता हूँ कि फोर्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 1 कूलम है, डिस्टेंस 2000 मीटर दिया हुआ है, तो हम अप्लाई कर लेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 है 1 कूलम, डिस्टेंस है 2 × 10⁻³ मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और फोर्स है तो फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ 1 × 1 इज़ 1, सो डिवाइडेड बाई 4 × 10⁶। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। सो कितना हो जाएगा 10⁹, ये हो जाएगा 9/4 × 10⁻³ हो जाएगा न्यूटन। फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 9 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2.125। ठीक है, 2.125 हो जाएगा ना। डिवाइड कर लीजिए, 4 × 2 = 8। ठीक है, 1 बचेगा, फिर डिसमल देंगे तो 0 तो 2 हो जाएगा, 4 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 5, 2.25 × 10⁻³
न्यूटन, या आप इसको लिख सकते हो 2250 न्यूटन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो गया ओके 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन और 2250 न्यूटन। अब इसमें क्या पूछ रहा, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज़ दिस फोर्स, आपके वेट का कितना टाइम से फोर्स है। ठीक है, तो सपोज अब मान लीजिए कि आपका वेट कितना है, W है। ठीक है, ओके, तो वेट का x टाइम 2250 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, आपका जितना वेट होगा उससे आप इसमें डिवाइड कर लोगे तो ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है सेकंड वन। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो, ओके, समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, पहले आप सुन लीजिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। यानी कि क्या बोल रहा है कि 50 kg पर्सन के वेट के बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, ओके, तो उनके बीच का सेपरेशन क्या है। यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 1 कूलम की चार्ज है कि यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरी 1 कूलम की चार्ज है यहाँ पे। ओके, इसके बीच का सेपरेशन हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके बीच में जो फोर्स जो लग रहा है ना, वो फोर्स वैसे व्यक्ति का एक व्यक्ति के वेट के बराबर लग रहा है जिसका मास कितना दिया है 50 kg। तो 50 में 10 से यदि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे g से, बिकॉज यू नो फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी, ठीक है, या मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स का वैल्यू मिल गया। अब फोर्स का वैल्यू मिल गया तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कूलम्स लॉ यूज़ कर लेंगे, तो कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। हमें डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। फोर्स का वैल्यू मिल गया हमें 500, K का वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 1 इंटू 1 R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर को आप इधर ला दो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड हो जाएगा 5 इंटू 10⁻2, और डिस्टेंस है तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया R स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर 90/5 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, अब यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, और ये 90 में 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सो 18 इंटू 10⁻6 मीटर। आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ओके, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पे ओके 18 है, तो 18 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ग्रेटर देन 4 होगा, लेसर देन 5 होगा, क्योंकि 16 का 4 होता है, 5 का 25 होता है, बट 18 है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, और 10/6 मीटर है तो उसके लिए रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसका आंसर जो है आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये जाएगा 4.3 इंटू 10⁻3 मीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। 4 क्या है, 2 इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। 2 इक्वल चार्ज 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg। अब यहाँ पे क्या दे दिया, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अब यहाँ पे चार्ज हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज को आप Q1 मान लो, दूसरे चार्ज को Q2 मान लो। डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है कि डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, और ये भी बोल दिया कि जो फोर्स जो लग रहा है वो इक्वल लग रहा है वेट ऑफ ए मैन, वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। तो फिर वैसे जैसे हमने प्रीवियस में निकाला था, क्योंकि 50 kg का मतलब ये मास दिया हुआ है, 10 से g से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 500 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही कूलम्स लॉ अप्लाई कर लेंगे, तो K हो जाएगा Q1
Q2 दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, और डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है Q1 Q2, तो दोनों को हम QQ एज्यूम कर लेंगे और सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो फोर्स का वैल्यू कितना है 500 न्यूटन, K कितना है 9 × 10⁹, QQ को हम Q स्क्वायर मान लेते हैं, डिस्टेंस का तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से Q का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, √500 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कूलम हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा √5/90 × 10⁻⁶ कूलम, ओके। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू √1/18 × 10⁻³ कूलम, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, उतना आपको करना पड़ेगा खुद से, ओके। स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल जो इसका आंसर होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको 0.23 × 10⁻³ कूलम, ठीक है। यदि हम इसमें से एक डेसिमल को और पीछे कर लेते हैं तो जाएगा 10⁻⁴ कूलम, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको मालूम होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सुनिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, ठीक है। 1 फर्मी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये भी कि 1 फर्मी का मतलब क्या होता है, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 फर्मी का ही वैल्यू दिया हुआ है, सो कोई टेंशन नहीं है, 1 फर्मी का वैल्यू दिया हुआ है इसमें। द प्रोटॉन इन न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, और आपको याद होना चाहिए कि प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जब उनके बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी से कम होता है तब, ठीक है। यदि डिस्टेंस 1 फर्मी से ज़्यादा होगा तो फिर काफ़ी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बिकॉज आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेज में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हमें यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन मान लो कि यहाँ पे है, दूसरा प्रोटॉन मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है ना, ओके। एक प्रोटॉन यहाँ पे, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे, इसके बीच का सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि फर्मी कहीं ऑर्डर में रखना है, हमें फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब जब प्रोटॉन है तो QP का वैल्यू आपको मालूम है कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बिकॉज आपको मालूम है कि प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। सो कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2/r², ठीक है। तो K की जगह पे वैल्यू हम कितना पुट कर लेंगे, K इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना। और Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन का चार्ज है तो सिंपली 1.6 × 10⁻⁻19, और हम इसको यहाँ पे रख लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू होगा। डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻15 फर्मी में है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। फोर्स निकालना है तो यूनिट न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए तो 9 × 10⁻9 होगा, इंटू 1.6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2.56 होगा, इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर कीजिएगा तो -38 होगा। नीचे में कितना हो जाएगा, 10⁻−30 हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 9 × 10⁻9, ओके, इंटू इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2.56, और ये कैंसिल होगा, 10⁻−30 है तो ये हो जाएगा 10⁻−8 हो जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ देखिए अब 10⁻9 प्लस में 10⁻8 है तो ये हो जाएगा 9 से 2.56 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 × 6 = 54,
फिर 45 50 फिर 5 18 5 23 यानी 23.04 इंटू 10 पावर 9 है प्लस में, और ये है 10 पावर -8 तो ये हो जाएगा 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा 230.4 न्यूटन। ओके, सो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना सिंपल है। ओके, 2 प्रोटॉन था, ठीक है ना, प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन फर्मी में दिया होता है क्वेश्चन में, प्रोटॉन का हमें चार्ज मालूम है, उसके बाद कूलम्स लॉ को बस केवल पुट कर लेना था, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये ओके एस.सी. वर्मा की वॉल्यूम 2, ठीक है ना, एस.सी. वर्मा की वॉल्यूम 2 की चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं अब आपको जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 चार्जेस, 2 चार्ज दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज का वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, 2 चार्ज दिया हुआ, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, इनके बीच का सेपरेशन दिया है 10 सेंटीमीटर। हम इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, 100 से डिवाइड कर लेंगे। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में तीसरा फोर्स को कहाँ पे रखा जाए, तीसरा चार्ज कहाँ पे रखा जाए ताकि उस पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये Q1 मान लेते हैं, इसको हम Q2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको 0.1 मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है ना। R इक्वल्स टू, अब हमें थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है जिस पे चार्ज का वैल्यू, जहाँ इस पे फोर्स का वैल्यू क्या है 0 हो, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो ये क्या होगा, सपोज़ कि हम बीच में रखेंगे चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, बीच में कहीं पे रखेंगे, तो ये Q2 क्या करेगा, इधर क्यों रिपेल करेगा, Q1 इधर क्यों रिपेल करेगा। तो ये Q2 जो होगा वो हाई फोर्स से रिपेल करेगा क्योंकि इसके पास 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। Q1 हाई फोर्स से रिपेल करेगा क्योंकि इसके पास 2 इंटू 10⁻⁻6 है, Q2 के पास कम चार्ज है। तो ये जो पॉइंट जो रखेंगे ना वो Q2 के पास में रखेंगे ताकि इसके बीच का जो सेपरेशन हो कम हो। तो सेपरेशन यदि कम होगा तो ये फोर्स जो लगाएगा ना इधर की ओर, ये थोड़ा फोर्स जो होगा, ये फोर्स Q1 के लगाए गए फोर्स के इक्वल हो सकता है। कब, जब जो चार्ज पार्टिकल होगा वो Q2 के क्लोज में होगा तब, ठीक है। तो इसलिए हम मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है और P से लेकर Q2 के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। तो Q1 से लेकर ये P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 में से x को माइनस कर लेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे F1 और F2 का वैल्यू क्या है, वो इक्वल है, क्योंकि जब F1 की जो वैल्यू होगी, F1 इज इक्वल्स टू F2, तो उस केस में जो नेट फोर्स होगा वो Q पे वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो फिर अब यहाँ पे अब कूलम्स लॉ आप यूज़ कर लो, ठीक है। सो F1 फोर्स F1 में क्या करोगे, K ये हो जाएगा Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर F2 के लिए करेंगे तो K ये हो जाएगा Q2 इंटू Q और डिस्टेंस इसमें क्या माने थे, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से K से K कैंसिल हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू दिया हुआ था 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, 6 कूलम डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x स्क्वायर। अब बस अब कुछ करना नहीं है, इसको आपको बस केवल फाइंड कर लेना। ये था 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻6 अब आपको क्या करना है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो √2x का होल स्क्वायर, और ये तो खैर होल स्क्वायर में है ही, 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड से स्क्वायर को रिमूव कर लो,
क्योंकि कर सकते रूम, दोनों साइड में स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, x वाले टर्म को दोनों को एक साथ कर लो, तो x यहाँ कॉमन कर लेंगे तो जाए √2 + 1 इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो यहाँ से ओके x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाई √2 + 1 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आपको आंसर आ जाएगा ये मीटर में आएगा, फिर इसको आप कन्वर्ट कर लो, आप ओके कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ओके तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 0.059 मीटर। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.9 सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर करके आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ओके सो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ताकि और भी मैं वीडियो बना सकूं और एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की। ओके, तो मेरा ऑनलाइन ओके क्लासेस भी चल रहा है। ठीक है, ओके 12th का बैच, ओके 11th का बैच। तो यदि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, बस केवल आपको मैसेज करना, मैसेज कीजिए। ठीक है, और 15 जुलाई तक जो ऑनलाइन क्लासेस के बैच की जो फ़ी है वो बस मैंने काफ़ी कम रखा है, 300 पर मंथ रखा है। ठीक है, 15 जुलाई के बाद जो फ़ी होगी वो आपकी 1000 पर मंथ हो जाएगी। ओके, सो बिफोर 15 जुलाई यदि आप एडमिशन ले रहे हो तो आपकी फ़ी मात्र 300 पर मंथ होगी। आफ्टर 15 जुलाई जो फ़ी है वो 1000 हो जाएगी। ओके, सो गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।